किस किस पर अज़ाब आने वाला है। वो अज़ाब रुस्वा करने वाला और हमेशा रहने वाला होगा। काफ़िर हंसते थे कि खुश्क ज़मीन में गर्क होने का बचाव कर रहा है। ए नूह, क्या तू कश्ती को खुश्की पर चलाएगा, ज़मीन पर चलाएगा? कश्ती के लिए तो पानी होना चाहिए और तू खुश्की के लिए कश्ती बना रहा है। और हज़रत नूह इस चीज़ पर हंसते थे कि देखो, इनके सर पर मौत खड़ी है और ये लोग हंसते हैं। गज ये कि कश्ती तैयार हो गई और इसमें 4 तख्ते कम हो गए। हज़रत नूह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा तो जिब्राईल ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया हैं। 4 तख्ते उनके 4 दोस्तों के नाम से, इनके नाम ये हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे हज़रत उमर बिन अब्दुल ख़िताब, तीसरे ओस्मान गनी और चौथे हज़रत अली के नाम से लगाना था। तो फिर कश्ती तुम्हारी अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल और महफूज रहेगी और निजात पाएगी। और जिस मोमिन के दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी 4 यार की मोहब्बत होगी, वो आतिश दोज़ख से निजात फरमाएगा। और फरमाया कि ए नूह, दरियाए नील में एक दरख्त है, किसी को भेज कर वहाँ से 4 तख्ते उस दरख्त के कटवा कर मंगवा लो और ये 4 तख्ते तुम बना में 4 यारों के लगा देना। तब नूह ने अपने बेटों को कहा तो उन्होंने हज़रत नूह का कहा ना माना और उनके बेटे कहने लगे कि ओज बिन अनक को भेज दो कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है और वो दरियाए फुरात के रास्तों को भी बेहतरीन जानता है और दरियाए नील के रास्तों को खूब जानता है। और वो तुम्हें दरियाए नील से वो दरख्त के जो ख़ास है कि जहाँ से तख्ते लाने हैं वो उससे वाकिफ़ है और ला भी देगा। और एक तो वो ताकतवर है, दूसरा वो उस दरख्त को उखाड़ कर उसके तख्ते बना लाएगा। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ओज बिन अनक को जब कहा तो वो भी हंस दिया और उसने कहा कि जब तक मुझे तुम अच्छा खाने के लिए नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूँगा। और इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान 1000 साल की मुद्दत का वक्फ़ा है। हज़रत इब्न अब्बास के मुताबिक इन तमाम ज़मानों के लोग मुसलमान थे, इसलिए ये भी मुमकिन है कि दोनों के दरमियान इससे भी ज़्यादा अरसा हो और सारे लोग इस्लाम पर कायम ना रह सके। और अल्लाह ताला ने हालात नूह, हालात कौम नूह, कुफ्र करने वालों पर तूफ़ान का अज़ाब